हरे कृष्णा। यह कथा है तुलसीदास जी की। जब उन्हें मालूम हुआ कि जगन्नाथपुरी में साक्षात उनके प्रभु श्री राम वास करते हैं, तो उनके दर्शन को वह पैदल ही निकल गए। महीनों का सफर कर वह जगन्नाथ धाम पहुँचे। चलिए अब जानते हैं आगे उनके साथ क्या हुआ। तुलसीदास जी अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी धाम गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही निराश हो गए। विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारा इष्ट नहीं हो सकता। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुण देव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथ में थाली लिए पुकार रहा था। तभी तुलसीदास उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपा करके इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है, और आप अस्वीकार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ जी का जूठा प्रसाद, जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, यह मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि आपने रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अब तुलसीदास की भावभंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक ये कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वार पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के भव्य दर्शन हुए। तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी। वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़चता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है।